दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज की क्लास में आप लोग को नंबर सिस्टम के जो यूनिट डिजिट वाला जो टॉपिक होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कंपटीशन लेवल में ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को इकाई का अंक याद करना सिखाते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके सीधा दिमाग में बैठाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हर कंपटीशन में पूछता है। तो आपको करना क्या है, इसको देख कर जाना है, पूरी तैयारी कर लेना है, वीडियो को अंत तक देखना है। सारा ट्रिक बताऊंगा, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो उसके सीधा दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग यहाँ सामने देख सकते हैं कि यहाँ देखिए 9 की पावर 27 प्लस 27 की पावर 9। अब क्या कह रहा है का अंतिम अंक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा। ये देखिए पूछ रहा है इतने का पी का मान बताइए, ये इतने का इकाई का अंक क्या होगा बताइए। यहाँ से देखिए इतने का इकाई का अंक क्या होगा, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे क्या क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। पूरा एकदम जीरो से पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा निकालने का। उसके बाद आपको ये सारे सवाल जो कंपटीशन में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करके दिखाऊँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को यूनिट डिजिट यानी इसमें क्या होता है, तो यूनिट डिजिट इकाई अंक। ये इकाई अंक में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है या किस तरह से आएगा, तो देखिए संख्या आपको ऐसे ऐसे दिया हुआ है, 8 3 2 करके ऐसे दिया हुआ है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए तुम्हें ध्यान क्या देना होता है, ये आगे जो आपको दिख रही है, जो आगे सहेलियों की टोली है उसको तुम्हें ध्यान नहीं देना है। जब जाना है शादी में, केवल जो क्या है दुल्हन है उसको ध्यान देना है, यानी जो सबसे लास्ट वाला अंक है उसको ध्यान देना है। यही आपका मेन होता है। तो ये आपका क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया। ये ऐसे कैसे सवाल आते हैं, तो आपने यहाँ देखा घात वाले सवाल आ जाते हैं, ऐसे घात वाले सवाल आ जाते हैं, और आपका एक और आ जाता है फैक्टोरियल का सवाल। जैसे आपको दे रखेगा, ऐसे दे रखेगा, आपसे कहेगा कि ये इसका मान, इसका इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे 7 1 2 3 कुछ करके देगा, फैक्टोरियल इतना, अब कहेगा इसका मान। तो घात वाला हो गया और ये आपका हो गया। इसको पूछता है तो आपको जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा और सेकंडों में निकालने का ट्रिक आपके पास होगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग को एक एक करके बताते हैं कि सर कैसे क्या करेंगे। तो ध्यान देना है सर, इसमें ध्यान क्या देना है, ध्यान हमें ये देना है गिनती। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके हुए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है तो ध्यान रखो, 0 लिखा हुआ है, तो 0 की पावर अगर n है यानी कोई भी संख्या हो तो हमारा आएगा 0। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। अगर 0 आ जाता है, उसका कोई भी पावर हो, तो आपका क्या आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। तुरंत जब भी देखना तुरंत आंसर बता देना। और तुम जानते हो कि हमें चाहे जितनी भी संख्या दी हो, केवल इकाई के अंक देखना है। ये देखिए इसे ये दिया हुआ है, अब यहाँ आपको कोई भी पावर दे रखा हो, 7 3 2 8 कुछ भी दे रखा हो, तो आप क्या बता देना है, सीधा आपको 0 बताना है। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी पावर हो। तो यहाँ से आपके दिमाग में बैठ गया। अब एक की पावर n यानी 1 की पावर n कोई भी संख्या हो, आपको इकाई का अंक क्या बताना है, 1 ही बताना है। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये बात दिमाग में रखना। और उसके बाद सर, तो उसके बाद आपको 5 ध्यान रखना है। 5 की पावर n यानी कोई भी संख्या हो जाए तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, सर 5 आएगा। दिमाग में रख लेना, एक बार देख लो, जीवन में दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत ही हर कंपटीशन में ये पूछा जाता है, तो आपको देखना ही देखना। और 6 देखिए, 6 की पावर n यानी ये अगर कोई भी n मतलब हो गया कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, उसको अगर रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा,
हमारा आ जाएगा, प्राकृत संख्या आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये 4 आपको दिमाग में रखना ही रखना है। इसकी कोई भी संख्या आ जाए तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इस वही संख्या आ जाएगी। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये 4 आपका हो गया। यहाँ हम गोला बना देते हैं, जिसके बारे में आपने अध्ययन कर लिया। अब जब आप देखेंगे तो आसानी से भी इस पर सवाल भी लगवाएंगे। एक सवाल आपको यही बोलो बता दें या पहले इसको करा दें? चलिए इसको पहले करा देते हैं। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद सर क्या करना है, चलिए यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ तुम्हें क्या देखना है, 4 की पावर इवन यानी सम संख्या, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और जब 4 का पावर ओड होगा, क्या होगा, विषम होगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। ओके, ये दिमाग में रख लेना। ऐसे आपको 9 यानी ये भी हमारा हो गया। अब 9 का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी दिमाग में रख लो। तो देखिए अगर इसका इवन होता है, सर क्या होता है, इवन, तो हमारा इसका जो इकाई का अंक आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर इसका क्या हो जाता है, इसका ओड हो जाता है, 9 का यानी ओड हो जाता है, तो हमारा जो आएगा वो 9 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, यहाँ आपका अगर इवन है तो 6 आ जाएगा, ओड है तो 4 आ जाएगा इकाई का अंक। यहाँ अगर इवन है तो 1 और आपका ओड है तो 9 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी होगा अभी सवाल इस पर भी लगवाते हैं और दिमाग में बैठाते हैं। अब चलिए जो बचा हमारा, तो बचा 2, 3, 7, 8। सर इसमें क्या करना है, तुमको इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसकी पावर अगर 4 से बड़ी है, 4 से अधिक है और बड़ी है, तब आपको क्या करना है, पावर को 4 से भाग दे देना है। क्या कर देना है, भाग दे देना है। आसानी से हो जाएगा, आप लोग आसानी से। अगर छोटी है तो गुणा करके खटाक से बता देते हैं, अगर बड़ी हो जाती है तब आपको उसको 4 से भाग दे देना। चलिए अभी सवाल पर ही लगवाते हैं। तो ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई, सारा तो हो गया। ये भी आपका हो गया, ये भाई आपका हो गया, और ये भी आपका हो गया, ये आपको हो गया। ठीक है, संख्या मैंने बताया था आपको आगे वाली को नहीं देखना है, केवल ये पीछे वाली। ठीक है, जो आपका मेन है। ठीक, तो चलिए ये आपका हो गया। ज्ञात करने का थोड़ा जो शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से तुम आसानी से बड़े सवाल को चुटकियों में कर लेंगे। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं इस पर आधारित सवाल को। चलिए यहाँ ही कर देते हैं, जैसे लेते हैं 4, 2, 3, 6 कुछ भी हो, 0, तो 0 का करके मैंने दिखा दिया। यहाँ ले लेते हैं 1। ठीक, ये आपका हो जाएगा, मान लो ये आपकी कोई भी संख्या है, 7, 8, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ दिमाग में रखना है तुमको, बात को बड़े आसानी से समझने का प्रयास करना है। कोई भी संख्या हो तुमको दिमाग में ये बातें रख लेना है। ठीक, लिखा हुआ है 8, 7, 3, 2, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं 7, 3, 2, 4, 5, 6, 6 की पावर 8, 3, 2, 7। कोई भी, तुमको यहाँ ध्यान क्या देना है कि हमारा इकाई का अंक है। ठीक है, केवल दुल्हन को देखना है। तो इसको देखा आपने, इसकी पावर इतना हो गया, कोई फ़र्क नहीं, केवल दुल्हन को देखना है। यानी 5 यहाँ हमारा हो जाएगा। ये देखिए, बात समझ रहे हो? यहाँ से तुम्हें निकालना है 6, 8, 3, 2, 7। अब तुम जानते हो कि 1 का यहाँ क्या है, यन है। कोई भी प्रकार की संख्या हो, खटाक से आपको क्या बता देना है, 1, 5, 6 जोड़ लो, 6, 5, 11 और 1 क्या हो जाएगा आपका 12। यानी 12 का जो इकाई का अंक होगा वो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस पर आधारित सवाल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। जब ऐसा आएगा तो आप लोग कर लेंगे। चलिए इस पर भी लगवा देते हैं। इस पर भी ऐसे आएगा, क्या आ सकता है, तुम दिमाग में रखना, आ जाएगा 8, 3, 2, 4। फिर यहाँ क्या कर सकता है, 8, 2, 3, 2। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी संख्या बढ़ती चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ इधर भी लिख देते हैं 7, 3, 4 और यहाँ हमारा हो जाता है प्लस 8, 3, 1, 7, 3, 9,
4 2 1 प्लस 7 3 8 3 कुछ भी कर दो, तुम यहाँ 9 कर दो और इसकी पावर क्या कर दो, सम। ठीक है, अब तुम समझो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आपका जब इवन होगा तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 6। इसको ध्यान नहीं देना, ये 4 है, 4 का पावर क्या होना चाहिए, 4 का पावर अगर आपका ओड है तो ओड होगा तो क्या आ जाएगा, ओड होगा तो आपका आ जाएगा 4। यहाँ ओड है तो 4 आ जाएगा। इवन होगा तो सर क्या आ जाएगा, तो इवन होगा 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 9 का पावर आपका ओड है तो सर ओड होगा तो क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। और इवन होगा तो क्या होगा सर, तो इवन होगा तो आपका हो जाएगा 1। कोई समस्या, यहाँ से देखो, इवन है तो 1, इवन है तो 6, ओड है तो 4 और ओड है तो 9। ये चीज़ दिमाग में रख लेना है। 10 हो जाएगा और 10 और 10 20, यानी आपका जो इवन नंबर जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में ये रखना ही रखना है। ओके, तो इस प्रकार से सवाल आप चुटकियों में कर लेंगे। चलिए इस तरह के सवाल को करके आपको दिखाते हैं और सीधा आपके दिमाग में बैठाते हैं। ठीक है, अब ये सब सवाल अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तब हम आगे जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे गए हैं उस सारे सवाल को हम यहाँ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा ये 4 बचा हुआ है, इसको भी हम आपको पढ़ा देते हैं। यहाँ से देखिए जैसे लिखा हुआ है आपका कि 8 3 2, इसके पावर दे रखा है आपको 41। ठीक है, कोई समस्या, तो इससे मतलब नहीं, आपको सीधा उतार लेना है क्या। चलिए और लिख देते हैं, 3 भी लिख देते हैं, तो हमारा कोई भी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देते हैं 40 और यहाँ देखिए +7 8 3 8, फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा मान लो 39 हो गया। फिर हमारा क्या हो जाता है, ये देखिए हमारा हो जाता है 7 और इसके पावर हम कोई ले लेते हैं जो हमारा आसानी से आ जाए। ठीक, ये हमारा देखिए, ये बात दिमाग में रखिए, कितनी आसानी से इसको करना है। यहाँ कई चीज़ आप नई चीज़ भी सीखोगे, अगर आप तक अभी ये सब नहीं पढ़े हो तो नई चीज़ सीखोगे और दिमाग में जैसा मैं बता रहा हूँ इससे आपको रख लेना है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है कि जब ये 4 से अधिक हो तो उसको किससे भाग कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। तो इसको 4 से, ये जो घात आपकी है जब इसको 4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, भागफल। भागफल तो 4 आ जाएगा लेकिन एक शेषफल बच जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल शेषफल को लिख देना है। ठीक है, जो आपका 2 का पावर है उसको शेषफल को केवल लिख देना है, ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो आपका 3 है, तो जब 3 होता है तो आप जानते हो कि उसको क्या करना है, 4 से अगर अधिक पावर है तो 4 से भाग कर देते हैं। यहाँ देखिए 4 से अधिक पावर है तो 4 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो भागफल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 4 40 जो है वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तब 4 को ही लिख देते हैं। जब पूरा पूरा कट जाएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे तब उसी को लिखेंगे, और जब पूरा पूरा नहीं कटेगा जो रिमाइंडर बचेगा तब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को लिख देंगे। ओके, अब देखिए इसको, यहाँ अगर हम अगर 40 कर देते हैं तो हमें 1 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, जब 1 लेंगे तो 4 से भाग करेंगे, 4 आएगा तो 1 लेंगे तो हम यहाँ घात लगाएंगे -1। ये दिमाग में रखना है। अगर यहाँ हम 1 किसी से ले लेते हैं तो उधार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 40 हो जाएगा, तो जब लेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ आपकी पावर जो आएगा माइनस का आ जाएगा। ये बात दिमाग में रखना तुमको। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सर क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए तुम क्या कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा आसानी से, क्या जानते हो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 9 चौक 36 पूरा कट जाएगा तो 7 का पावर 4 आ जाएगा। 7 का पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आसानी से तुम कर सकते हो 7 का पावर 4। अब तुम यहाँ देखो क्या लिखोगे, तो 2 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, तुम जानते हो कि 3 को 4 बार अगर गुणा करते हो, 3 को 4 बार अगर गुणा करते हो
तो क्या आ जाएगा, तुम ध्यान दो, ये 9 हो जाएगा इसका गुणा, और इसका गुणा 9 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देखिए और देखिए और देखिए और देखिए जब यहाँ माइनस आ जाए पावर, तब आपको करना क्या। और देखिए जब यहाँ अब देखिए 8 की पावर -1, और देखिए अब यहाँ 8 की पावर -1 है, क्या है, 8 की पावर -1। तब तुम्हें क्या करना है, जब आपका आ जाए 8 की पावर -1 या किसी की पावर माइनस आ जाए, तब आपको करना क्या है, जिससे आप भाग करते हो, क्या करते हो, भाग करते हो। जब माइनस में आए तो उसी को जोड़ देना है, क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है। तो जब 4 से भाग करते हो तो 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तुम क्या करोगे, 8 का अगर, तो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दो 8 की पावर 3, और 7 का अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का अगर 4 बार गुणा करेंगे, जल्दी से बताइए, तो 7 का अगर 4 बार करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 × 7 और 7 × 7। तो यहाँ 7 7 49 का 9 ले लेंगे, 7 7 49 का 9 ले लेंगे, तो यहाँ भी हमारा 81 आएगा, यानी इकाई का अंक हमारा 1 आ जाएगा। और देखिए यह प्लस लगा देते हैं। अब देखिए 2 1 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें तो जो 8 का घन होता है 512 होता है, यानी हम इकाई का अंक देखें तो 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब 4 2 6 हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो यहाँ हमारा इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। बहुत ही जब आप काम करोगे तो एकदम सेकंडों में लगाओगी। कई बार जब यहाँ एक बात ध्यान रखना, जब पावर माइनस में आ जाए, और माइनस में मैंने क्यों कर दिया, ये चीज़ सीखना है तुम्हें कि जब यहाँ एक कम हो फटाक से कर लो, माइनस में करके लिख दिया करो, ये चालाकी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। अब हम एक तरीका और बता देते हैं फैक्टोरियल वाला, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल वाला सर क्या होता है और कैसे होता है, तो दिखा देते हैं, आप लोग को सिखा देते हैं, ध्यान देना। तो देखिए फैक्टोरियल वाला क्या करेंगे आप लोग, जब कोई भी संख्या आ जाए, जैसे देखिए हम आप लोग को नोट करके दिखाते हैं, जैसे आपके सामने आ जाए ऐसे फैक्टोरियल, यहाँ देखिए इसकी पावर अगर 4 से अधिक फैक्टोरियल आ जाता है, तब आपको क्या कर देना है, कुछ नहीं, आँखी मूंद के 8 की पावर 4 लगा देना है। सर क्या लगा देना है, 4 लगा देना है, जब 4 से अधिक होगा, ठीक है। अब देखिए 8 को 4 बार गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 8 × 64, यानी 4 आ जाएगा, इकाई का 4 आ जाएगा। फिर 16 हो जाएगा आपका, तो यानी आपका जो इकाई का अंक आएगा 6 आ जाएगा। आसानी से इस तरह से आप लोग फैक्टोरियल का कर सकते हैं। जब क्या होगा, किसी भी संख्या पर 4 से अधिक फैक्टोरियल आ जाएगा, तब वहाँ आप उस लास्ट वाली संख्या यानी इकाई के अंक वाला जो होगा, उसके पावर आपको क्या कर देना है, 4 कर देना है, गुणा करके आंसर ला सकते हो। आसानी से जो फैक्टोरियल वाला था आसानी से आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और आप लोग को सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं आसानी से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाल देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को मिटाल देते हैं, आप लोग को सीधा दिखाते हैं और सिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, जैसा हमारे एग्ज़ाम में आता है तो दिमाग में रखना ही रखना है। चलिए देखिए हमारा जो ये सवाल है कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, सर क्या बताया था, ये जो हमारा पहला सवाल है उसको मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है यस, यानी हमारा 9 के पावर, यहाँ तुम तुरंत आंसर करो। यहाँ 9 के पावर क्या है, ओड है। तुम जानते हो 9 की पावर जब ओड होगा तो आपका 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ देखिए इससे मतलब नहीं है तुम्हें केवल 7 की पावर 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 7 के पावर 9। अब तुम जानते हो कि 9 तो ये है, 7 के पावर जब 9 हो जाता है तो तुम्हें क्या करना होता है, 4 से भाग करना होता है। तो क्या आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। अब बताइए 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, यानी इकाई का अंक 6 हो जाएगा, आंसर आ गया।
तो इस प्रकार से चुटकियों में आंसर आप लोग दे सकते हो। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कितना सिंपल था, आसानी से कर लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे जो हमारा है 27। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इतने के पावर p का इकाई अंक 2 है। इतने के पावर यानी p का जो इकाई अंक है वो क्या है? 2। तो हम यहाँ से क्या उठाएंगे? केवल 8 के पावर लिखेंगे p और इकाई का अंक कितना है? 2। ठीक है, तो इतने p का इकाई अंक क्या होगा? इतनी संख्या आपका लिखा हुआ है, यहाँ सीधा लिखेंगे 2 की p और हमारा क्या कह रहा है? इकाई अंक क्या होगा? चलिए हम यहाँ से निकालते हैं। तो तुम्हें दिमाग में रखना है कि इकाई अंक इसमें कौन सी घात रखें कि इकाई अंक हमारा 2 आ जाए। तो अगर यहाँ 2 रखोगे तो क्या 8 9 64 यानी इकाई अंक 4 आ जाएगा। यहाँ 3 रखोगे तो आप जानते हो कि p का मान अगर हम 3 रख देते हैं तो यहाँ 8 के पावर 3 हो जाएगा और 8 का पावर 3 क्या होता है? 512 होता है, यानी आपका 2 आ जाएगा। यानी हमें p बराबर क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। तो हमारा p का मान आ गया 3। अब तुम इस पर रखो, तो तुम जब इस पर रखोगे यानी आप रख सकते हो 3, तो हमारा क्या आ जाएगा? इकाई का अंक 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करना था, पहले p का मान निकालना था, फिर इकाई का अंक ज्ञात करना था। आसानी से तुमने ज्ञात कर लिया। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बाहुबली। ठीक है, अब देखिए आसानी से हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जब आपको पावर के ऊपर पावर दिया हो तब सर क्या करना होता है, तो दिमाग में रख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लीजिए। ऐसा सवाल आएगा तो विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाएंगे जो अच्छे से नहीं जानते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 के पावर लिखा हो 3 और लिखा हो 3 के पावर लिखा हो 2, ऐसा अगर लिखा हो और लिखा हो 2 के पावर 3 और आपको ये दे रखा हो, ये इसमें और इसमें आपको लगता होगा कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत फ़र्क है। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया कि 3 को कितनी बार, 3 को यहाँ आपको ऐसे लिखना है और इसका मतलब सीधा होगा कि इसका गुणा करा दूँ, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 3 3 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 हो गया, यहाँ 2 की पावर 6 है। एक ही चीज़ आपको दिख रहा है, अगर हल्के निगाहों से देखोगे तो है एक ही चीज़, लेकिन देख लो कितना बड़ा अंतर है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है बेटा, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। जब इसमें कॉमन लगेगा तो आपको इसका गुणा करा देना है, और जब आपको ऐसा लिख कर देगा तो यहाँ आपको ये इस तरह लिखकर और फिर लिखना है। यहाँ देखिए संख्या एक ही है, लेकिन देखिए 2 की पावर 9 हो गया और 2 की पावर 6 हो गया। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं और आपके सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो ये हमारा हो गया 27 नंबर हो गया। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर हमारा क्या कह रहा है, इतना दे रखा है। तुमको आगे से मतलब नहीं है, तुम 7 के पावर कितना लिखोगे? 39 और लिखना है 41। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो दिमाग में रखो भाई, ये जब ऐसा आएगा तो 4 से भाग करोगे। क्या करोगे सर? 4 से भाग करोगे। तो तुम 4 से भाग करोगे तो यहाँ 1 ले लो, यानी आपका रिमाइंडर जो आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कितनी बार है? तो सर 41 बार है। ठीक है, 41 बार है। तो तुम्हारा अगर ये आपका -1 का पावर अगर ओड हो तो तुमने बहुत छोटे क्लास में पढ़ा है, आपका क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। सर क्या आ जाएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ इवन होता तो आपका +1 आता, लेकिन ओड होगा तो -1 आएगा। अब सर यहाँ जब -1 आ जाएगा तो आपने भी सवाल लगवाया था, क्या लगवाया था कि जब माइनस आ जाएगा तो जिससे आपने भाग किया है उसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ आपका पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 7 के पावर 3 का अगर 7 का घन करते हैं तो आपका कितना हो जाता है? 343, यानी 343 हो जाएगा। इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना आसानी से हो गया। बात को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल जब विद्यार्थी देखते हैं उनका दिमाग नहीं काम करता है, तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। यहाँ देखिए, आगे से तुम्हें मतलब नहीं है, इसको उठाना है, और जब जानते हो कि 4 से अधिक होगा तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। सीधा भाग किया, 39 है ना, तो 1 हम लेकर भाग करते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। जब लेते हैं तो माइनस का आ जाता है। अब तुम जानते हो कि अगर इसका पावर
ओड हो तो आपका मान क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा। तो -1 मैंने लिया। अब जब जानते हो कि -1 आएगा तो जिससे हम भाग करते हैं उसी को ऐड कर देते हैं ताकि हमारा प्लस आ जाए, और फटाक से हम इसका विस्तार कर देते हैं, गुणा करने पर हमारा ये आ जाता है, इकाई का अंक आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, आपको सीख मिल रहा है इसको शेयर करें ताकि सब लोग सीखें और आसानी से सॉल्व करें। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 29 नंबर। तो यहाँ सर क्या करेंगे, सिंपल है, तुम जानते हो कि तुम्हारा 9 का पावर ओड है, तो जब 9 का पावर ओड होता है तो हमारा क्या आता है, 9 आता है। यस सर, नो सर, जानते हो नहीं जानते हो? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये आपका कैसा है, तो 30 नंबर, यहाँ सवाल समझना है, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ आपका 7 का पावर कितना है, यहाँ 1 का मतलब नहीं, 7 का पावर 19, चलिए यहाँ लिख देते हैं 7 के पावर 19। अब इसको 4 से तुम भाग लगाओगे, तुम यहाँ देखिए 23 है, फिर यहाँ कितना है 29 है, ठीक है। तो यहाँ आप जब 4 से भाग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1 आएगा। बोलो यस सर, नो सर, -1 आएगा कि नहीं आएगा। तुम यहाँ 1 ले लो, 20 हो जाए, और 4 पंचे 20 कट जाएगा, तो यहाँ आप -1 आ जाएगा। और -1 यानी यहाँ ओड आपका है, तो तुम जानते हो जब ओड होगा तो सीधा आपका क्या आ जाएगा कॉन्सेप्ट, तो सीधा आपका कॉन्सेप्ट आएगा कि -1। अब तुम्हें फिर यहाँ 4 से जोड़ना है, तो फिर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 की पावर आपका कितना हो गया, चलिए लिख देते हैं 7 की पावर 3, ठीक है। यानी यहाँ हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ 7 की पावर 3, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 7 का पावर के 3 का मान जो होता है आप जानते हो कि 343 होता है। यस सर, नो सर, आसानी से ये भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसानी से हमारा उत्तर ये आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है जो अगले वीडियो में आप लोग को कराएंगे। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग सीख पाए हैं, बहुत मज़ा आया है आपको सीखने में, तो वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।